काफ़ी भयंकर लड़ाई के बाद यिंग ज़ैंग की आर्मी जीत जाती है। यिंग ज़ैंग किन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर बन जाता है। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वो उसे मार डालता है और जो भी सरेंडर करता है वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। किन एम्परर बनने के बाद भी वो सुकून से नहीं बैठता, बल्कि अपने गुलामों से दिन रात काम करवाता है और अपने आर्मी को बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसका सपना होता है पूरी दुनिया पर राज करना। और बेशक जो भी उसके सपने के बीच आएगा वो उसे जान से मार डालेगा। सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से छोटे बच्चे का नाम होता है टिएन मिंग और बड़े आदमी का नाम होता है गाय नी, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड मास्टर होता है। तभी अचानक से उन्हें किन एम्पायर की आर्मी दोनों तरफ से घेर लेती है और उनको सरेंडर करने का कहती है, और ये कहते हुए वो सब डर रहे होते हैं। स्वॉर्ड मास्टर टिएन मिंग से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिस पर टिएन मिंग जवाब देता है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, तुम जानते हो ये सब क्यों डर रहे हैं? टिएन बताता है, ये आपसे डर रहे हैं। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, ये मुझसे नहीं, मेरे रास्ते में आने के अंजाम से डर रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर आगे बोलता है कि तुम इनकी आंखों में डर देख सकते हो, तो इन आंखों को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पर टिएन मिंग बोलता है, मैं कभी नहीं डरूंगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, डरना बुरा नहीं है, पर असल में स्ट्रॉन्ग वही होता है जिसका एनिमी उससे ज्यादा डर रहा होता है। ये सब बातें हो रही होती है और कोई ऊंचाई से ये नज़ारा देख रहा होता है। वो और कोई नहीं, मास्टर बेन ऑफ द मोहिस्ट स्कूल होता है और उनके साथ होते हैं मास्टर ज्यूजी। वो कहते हैं, वाह क्या नज़ारा है, एक तरफ है किन एम्परर की आर्मी और दूसरी तरफ है किन एम्परर का मास्टर स्वॉर्डमैन। अभी वो लोग टिएन मिंग के बारे में भी बात करते हैं और तहकीकात से उन्हें मालूम हुआ होता है कि ये बच्चा एक अनाथ था। जिस फैमिली ने इसे गोद लिया था वो आग में जलकर मर गई और स्वॉर्ड मास्टर ने इसे बड़ी ही मेहनत से ढूंढा है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो खास है। और वो खास बात क्या है ये आगे आपको मालूम हो ही जाएगा। यहाँ सोल्जर्स बहुत डर रहे होते हैं और इसी डर के कारण एक सोल्जर गलती से एरो चला देता है और स्वॉर्ड मास्टर एरो को डॉज कर देता है। वो एरो के ऊपर से छलांग लगाकर सबसे पहले उसी सोल्जर का गला काट देता है और इसी के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाते हुए उन सब को हरा रहा होता है। वो अकेले ही उन सब का सामना कर रहा होता है। तभी कुछ सिपाही मौका देखकर टिएन मिंग पर हमला करते हैं, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर आकर उसे बचा लेता है। बचाते हुए स्वॉर्ड मास्टर को ही चोट लग जाती है। जख्मी होने के बाद भी स्वॉर्ड मास्टर उनको एक एक करके मार रहे होते हैं। काफी लड़ाई के बाद स्वॉर्ड मास्टर थक जाते हैं और वो काफी जख्मी भी होते हैं, पर अभी और भी सिपाही आ रहे होते हैं, जिस पर वो हार नहीं मानते और खुद को दोबारा तैयार कर लेते हैं लड़ाई के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक घायल सिपाही को जो कि संदेश लाया होता है। एम्परर संदेश पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, कैसे एक बच्चे और एक स्वॉर्ड मास्टर ने मेरे 300 सिपाहियों को मार दिया। वो गुस्से में होता है, इसलिए बोलता है कि अगर 300 नहीं तो अब मैं 3000 भेजूंगा, 3000 नहीं तो 30,000 भेजूंगा, पर जीत मेरी ही होगी। तभी दरबार में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लाई सी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ किन एम्पायर भी होता है। वो कहता है कि गाय नहीं एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है, जिसे 300 बंदे मारना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो आगे बताता है कि गोस्ट वैली के मास्टर हमेशा 2 ही शिष्यों को ट्रेन करते हैं, जो बड़े होकर एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं और लाई सी उस दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते हैं। वो देखता है वहां पर एक लड़की को जिसका नाम होता है कैलियन। लाई सी उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, जिस पर वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाती है। एक जगह पहुंचने के बाद हम एक आदमी को थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है वी जोंग। वो बोलता है, तुम यहाँ हो जिंदा, तो ये सिर्फ हमारी पहचान की वजह से है। एक सिपाही ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। वी जोंग अपनी तलवार निकालकर एक स्प्लैश करता है और वापस रख देता है। उसका वार इतना तेज होता है कि कुछ पता लगने से पहले ही उस सिपाही का गला कट चुका होता है। लाई सी वी जोंग को राजा के लिए काम करने का ऑफर करता है, पर वी जोंग मना कर देता है, जिस पर कैलियन उसे जाने को कहती है। लाई सी बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर कितने दुख की बात है कि ये कभी गायनी यानी स्वॉर्ड मास्टर जैसी नहीं हो सकती। वी जोंग ही वो दूसरा स्वॉर्ड मास्टर होता है, इसलिए वो बोलता है कि ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। वी जोंग आगे बोलता है कि आजकल मोहिस्ट राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यही वजह है ना कि तुम यहाँ आए हो। लाई सी बोलता है
कि ये बात तो सब ही जानते हैं कि कई साल पहले आपने मोहित स्कूल के लीडर को अपनी तलवार के एक ही स्ट्रोक से मार दिया था। वी ज़ोंग कहता है हाँ, और तभी से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझसे बदला लेने के लिए। लाइसी बोलता है कि गायनी मोहित स्कूल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिस पर वाइजिंग पूछता है कि वो बच्चा कौन है जिसे वो बचा रहा है, जिस पर लाइसी कोई ख़ास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता है कि बस उस बच्चे को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। इसीलिए लाइसी वी ज़ोंग के सामने एक डील रखता है जिससे वी ज़ोंग को स्वॉर्ड मास्टर मिल जाएगा और राजा को वो बच्चा। अब लाइसी चला जाता है और अपने सिपाहियों को भी साथ ले जाता है। कैलियन वी ज़ोंग से पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं। वी ज़ोंग पूछता है कि वू शेंग, कैंगलिंग और बाइफेंग किधर है, जिस पर कैलियन बताती है कि मैंने उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ आने के लिए, और वू शेंग ट्रेनिंग कर रहा है एक माउंटेन पर जो कि सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है शेंगडेंग से। और हम एक झलक देखते हैं जिसमें वू शेंग को झरने के नीचे दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्वॉर्ड मास्टर और टियानमिंग को देखते हैं जो अपने आगे के सफ़र पर निकल चुके होते हैं। टियानमिंग सारे रास्ते यही सोच रहा होता है कि कितने ज़्यादा सिपाही थे, पर अंकल ने तो उन सबको अकेले ही हरा दिया। अंकल तो कमाल के हैं, मैं उनसे तलवारबाजी सीखूंगा ताकि मेरा कभी भी कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। टियानमिंग स्वॉर्ड मास्टर से कुछ देर आराम करने को कहता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है और हमें चलते रहना चाहिए। वो चलने के लिए खड़े होते हैं पर बेहोश होकर टियानमिंग पर ही गिर जाते हैं। टियानमिंग अंकल गायनी का खुद ख्याल रखने का जिम्मा लेता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। वो स्वॉर्ड मास्टर के लिए पीने को पानी लाता है, तभी अचानक उसकी नज़र कुछ मुर्गियों पर पड़ जाती है। टियानमिंग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। वो काफ़ी मेहनत के बाद उनमें से 2 मुर्गियों को पकड़ ही लेता है। अब वो बड़ी ही स्टाइल के साथ अंकल की तलवार निकालता है और मुर्गियों को उनके ऊपर लगाकर रोस्ट करने लगता है, और साथ साथ बड़बड़ा भी रहा होता है कि मेरे जैसा शेफ़ तो हो ही नहीं सकता और मेरे होते हुए आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ नज़दीक ही एक गांव होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत सारे बड़े आदमियों से लड़ रहा होता है। इसका नाम जिंग शायू होता है। ये असल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। वहाँ 2 लोग और भी होते हैं जिनमें से एक होता है शायू का अंकल लिंग, और दूसरा होता है उसका मास्टर फैन। शायू को फायरवर्क की साउंड आती है और वो विंडो से देखकर उसे दुश्मनों का हमला समझने लगता है, जिस पर वो फ़ौरन वहाँ जाने के लिए भागता है, पर मास्टर फैन उसे रोक लेते हैं और सिर्फ सिपाहियों को वहाँ जाने के लिए कहते हैं। जब उनका ध्यान नहीं होता तो शायू चुपके से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ टियानमिंग को सिपाहियों ने घेर लिया होता है। वो अपने अंकल यानी स्वॉर्ड मास्टर की तलवार लेकर बीच में खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा, जैसे कि वो कोई 30 मार खान हो। शायू और उसके अंकल भी वहाँ आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और ये ज़मीन पर ज़ख्मी आदमी कौन है, जिस पर टियानमिंग बोलता है तुम लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। अंकल लिंग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। टियानमिंग बताता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ चिकन रोस्ट कर रहा था और तुम लोग आ टपके। तभी शायू की नज़र उस यूनिक तलवार पर पड़ती है तो वो उसे देखने के लिए मांगता है, पर टियानमिंग मना कर देता है। इस पर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अंकल लिंग शायू को तलवार से बचने के लिए कहता है, पर शायू बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर होता है, इसलिए वो टियानमिंग को मारकर दूर गिरा देता है और उसकी तलवार उसे मिल जाती है। तलवार पर क्वीन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। वो उसे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो सोचते हैं कि ये कहीं किन एम्पायर का स्पाई तो नहीं, इसलिए वो टियानमिंग को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता। अब सर लियांग ये अंदाज़ा लगा चुके होते हैं कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और ये बेगुनाह है। शायू वहाँ पर तैनात गार्ड को ढूंढने लगता है। तभी एक जॉइंट मैन जो कि वू शेंग होता है उस गार्ड को उनकी तरफ फेंक देता है। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। वो सब अलर्ट होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी वो पीछे से अचानक से हमला करता है। टियानमिंग उठता है और लड़ाई के बीच में भी उसे सिर्फ चिकन की पड़ी होती है। वो चिकन उठा रहा होता है, जिस पर शायू उसे भागने को बोलता है, पर वू शेंग उसे पैर से पकड़कर हवा में लटका देता है। टियानमिंग को लगता है कि अब वो उसे खा जाएगा, पर नहीं, वो सिर्फ चिकन खा जाता है, जिस पर टियानमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाकर उसे मार रहा होता है। तभी शायू उसे बचाने के लिए लड़ाई के बीच आ जाता है। वू शेंग शायू के हाथ में वो तलवार देख लेता है जिसका नाम रेनबो एबस होता है, जिस पर उसे कैलियन की बात याद आ जाती है। जिसके पास वो तलवार यानी रेनबो एबस होगी वही स्वॉर्ड मास्टर होगा और तुम्हें उसी को मारना है। वो शायू को अपना टारगेट समझने लगता है।
मास्टर फैन अपने सिपाहियों से शायू को प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं, पर वू शेंग उनको बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। अंकल लियांग शाओ को वहां से भागने के लिए कहते हैं, पर वो वहां रुककर अपनों के लिए लड़ना चाहता था। यहाँ लड़ाई के बीच टियानमिन को गिरने की वजह से अपने बचपन की एक झलक नजर आती है, जिसमें हम देखते हैं एक महारानी को जो अपने बच्चे को रोते हुए एक सिपाही को दे रही होती है और बोलती है कि बेटा ये तुम्हें बचाने के लिए ज़रूरी है, तुम्हें एक दिन स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना होगा। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।随风荡，谁去逍遥痴情郎？